दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको भी अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है वो नहीं पता, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि एन टाइप तथा पी टाइप वाले अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक, तो उत्तर आपको लिखना है या फिर आपको समझना है तो समझिएगा। ठीक, वेट ठोस पदार्थ, सबसे पहले आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, अर्धचालक क्या है उसके बारे में। यदि आप नहीं देखना चाहते अर्धचालक के बारे में तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आप सीधे एन प्रकार के अर्धचालक आगे मैं दिखाऊंगा, उसी को सीधे आप देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अर्धचालक क्या है उसको समझिएगा। वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता, वे ठोस पदार्थ जिनकी, अर्धचालक मतलब ठोस पदार्थ ही अर्धचालक है। ठीक, वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य बीच अर्थात 10 पावर -6 से 10 पावर 4 ओम पावर -1 एम पावर -1 के बीच होता है। ठीक, इतना लिखना है आपको। अर्धचालक कहलाते हैं, मतलब वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच अर्थात 10 पावर 6 से 10 पावर 4 ओम पावर -1 एम पावर -1 के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ये मुख्यतः कितने दो प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एन प्रकार के अर्धचालक क्या है। ठीक, तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक क्या बोला है, देखो, 14वें समूह के तत्व। ठीक, 14 नंबर वाले जितने भी उस समूह के तत्व होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 14वें समूह मतलब उसके संयोजी कोष में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनमें 15वें समूह के तत्व फास्फोरस या एस जिनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब 14वें समूह के तत्व के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें 15वें समूह के तत्व जिनके संयोजी कोष में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14वें समूह के तत्व और 15वें समूह के तत्व को अपमिश्रित करते हैं, मतलब मिलाते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है 14वें समूह और 15वें समूह के तत्व को क्या करते हैं, इनको अपमिश्रित करने पर ये फास्फोरस या आर्सेनिक के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं और 5वां इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाती है। कैसे हुआ नहीं समझ आया तो चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पे आप देखो सिलिकॉन के जो संयोजी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके संयोजी कोष में 2 3 4 और 5 होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गए, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे एक बच जाता है, उसी को यहाँ पे बोला है कि इनको अपमिश्रित करने पर, मतलब सिलिकॉन जो क्या है ये यहाँ पे बता दूँ, यहाँ ये 14वें समूह का तत्व है और ये 15वें समूह का तत्व, 15वें समूह का तत्व है कौन सा, फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो 15वें समूह का तत्व है और सिलिकॉन 14वें समूह का तत्व है। ठीक, तो दोनों को मिलाए हैं, क्या किए हैं, अपमिश्रित किए हैं। अपमिश्रित मतलब मिलाना। ठीक, तो फास्फोरस या आर्सेनिक के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे देखो 4 सहसंयोजक बंध बना लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है अभी तक बंध नहीं बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो लिखा है 5वां इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। इस विस्थापित इलेक्ट्रॉन के कारण ही सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि होती है। इसी विस्थापित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि होती है। यह वृद्धि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है।
ठीक, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इसलिए इसे n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं p प्रकार के अर्धचालक। तो जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में, सिलिकॉन और जर्मेनियम कितने समूह के तत्व है? 14वें समूह के तत्व। उसमें क्या करते हैं? 13वें समूह के तत्व गैलेनियम या बोरान को या एल्यूमिनियम को अपमिश्रित करते हैं। अपमिश्रित मतलब मिलाते हैं। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ चार बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस कमी वाले स्थान को इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? उसमें n प्रकार के अर्धचालक में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई थी, मतलब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक विस्थापित हो गई थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है बंध बनाने के लिए। ठीक, यहाँ पे लिखा है बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस कमी वाले स्थान को इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन छिद्र धन आवेशित होते हैं। क्रिस्टल चालकता में वृद्धि धन आवेशित छिद्र के कारण ही होती है, अतः इसे p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन छिद्र क्या होता है? धन आवेशित होते हैं। क्रिस्टल धन आवेशित होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे ना। ठीक, क्रिस्टल चालकता में वृद्धि धन आवेशित छिद्र के कारण होती है, अतः इसे p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। सिंपल p प्रकार के अर्धचालक इसीलिए कहते हैं। ठीक।